Digestive system is the system in which the process of digestion of food take place. Let us discuss the first function of the liver. Liver secrete the bile juice which secrete the bilirubin and which is stored in the bile duct and हिंदी में एक्सप्लेन करिए ना, कोई इंग्लिश मत करिए ना, समझ नहीं आया। पार्ट से जो इंग्लिश बताओ। मॉडल इन्होंने बताया है कि सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। सर, मेरा नाम अंशिका शुक्ला है। मैं कक्षा BSc फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। ये जो आपने मॉडल बनाया है क्या चीज़ है ये? पाचन तंत्र, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। जी, डाइजेस्टिव, हमारा पाचन तंत्र अच्छा हो तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पाचन तंत्र हमारा अच्छा हो इसके लिए हमें अच्छे अपने भोजन की प्रक्रिया को अच्छे से खाना पीने का अपने ध्यान रखना चाहिए और भोजन को ग्रहण करने के बाद हमें आधे घंटे के बाद ही पानी का प्रयोग करना चाहिए और भोजन लेने से पहले 1 घंटे पहले हमें कुछ भी पानी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना। एक चीज़ बताइए, आजकल फैशन का ज़माना है तो इसमें कोल्ड ड्रिंक ठंडा वगैरह बहुत ज़्यादा चलता है, तो क्या ये बहुत फ़ायदा करता है क्या? नहीं, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होते हैं गैस एसिडिटी जो प्रोड्यूस होता है, जो गैस बनाता है हमारे शरीर में फ़ायदा के लिए, लेकिन वो उस कुछ क्षण के लिए तो फ़ायदा कर देते हैं हमारे, लेकिन वो बाद में हमारे शरीर के ऊपर इफ़ेक्ट। चलिए देखिए, कुछ आए हैं प्रदर्शनी देखने, इनसे हम कुछ सवाल करना चाहते हैं। तो कोई ऐसा प्रश्न है जो डाइजेशन सिस्टम से आप पूछना चाहते हैं? आप सामने इधर दिखाइए कैमरे के सामने। चलिए, कोई ऐसा प्रश्न है? हाँ, पाचन क्रिया के बारे में हम पूछना चाहते हैं इनसे, तो इनसे पूछेंगे। तो पाचन क्रिया में क्या कोई ऐसा, हमारा लीवर स्वस्थ लीवर का, हाँ, लीवर के बारे में। अच्छा, इनका प्रश्न, हमारा लीवर स्वस्थ हो इसके लिए क्या करना चाहिए? हमारा लीवर स्वस्थ हो तो इसके लिए हमें ज़्यादा ऑयली चीज़ों का नहीं प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा लीवर होता है वो बाइल जूस सिक्रेट निकलता है। तो बाइल जूस जो सिक्रेट होता है वो हमारे बाइल डक्ट में स्टोर होता है और जब उसकी आवश्यकता पड़ती है तो गाल ब्लैडर के थ्रू से निकलता है। तो बाइल जूस अगर ज़्यादा सिक्रेट होगा तो एक प्रकार की बीमारी का रूप धारण कर लेगा, जिसको हम बोलते हैं जॉइंटिस या पीली। अच्छा, एक प्रश्न और है, जैसे आजकल समोसे पकौड़ी दुकानों के जो बिकते हैं कई बार फ्राई होता है, तो क्या वो हमारे स्वास्थ्य पे हानिकारक होता है क्या? हाँ, वो हानिकारक होता है, क्योंकि जो हमारे वनस्पति तेल होते हैं जैसे वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, और अगर वो कई बार गर्म होता है तो उसमें आर्जिमोन एक केमिकल सीक्रेट हो जाता है जो कैंसर का फॉर्मेशन करता है। चलिए, बहुत अच्छा आपने जानकारी दिया है। और आपकी भविष्य की क्या प्लानिंग है? हमारी भविष्य की प्लानिंग है कि हमें एक इस देश के प्रति कुछ ऐसा करें कि जिससे हमारा नाम रोशन हो सके और हम एक सामाजिक कार्य के साथ साथ अपनी कमाई का भी ध्यान दें। आपको कोई और प्रश्न करना है इनसे? चलिए जाइए। चलिए ठीक है। और एक चीज़ और बताइए, ये कभी कभी होता है हमारे आंत खराब हो जाते हैं, बड़ी आंत छोटी आंत होती है, तो बड़ी आंत में क्या होता है, छोटी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत और छोटी आंत इसमें देखकर बताइए कौन सी बड़ी आंत है? बड़ी नहीं है क्या इसमें? बड़ी आंतें है और छोटी बड़ी आंतें है, लार्ज इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं, और छोटी आंतें है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बड़ी आंत का क्या काम होता है? बड़ी आंत सर जो हमारे भोजन होते हैं, जो हम ग्रहण किए होते हैं, जो बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं हमारे शरीर रिक्टम और एनस के द्वारा वो आते हैं। तो एनस के द्वारा जब आते हैं तो हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का बाहर निकाल देते हैं हमारे शरीर के द्वारा। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जो फूड जो हम ग्रहण करते हैं उसको अच्छे से चर्न कर देता है, जो अच्छे से चर्न नहीं हुए होते छोटे पार्ट में। और जब हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत इसलिए ख़राब होती है क्योंकि ख़राब नहीं होती, एक प्रकार का उसमें सूजन आ जाते हैं। और सूजन इसलिए आता है क्योंकि हम लोग इन्फेक्टेड वाटर पानी का ग्रहण करते हैं और पानी कम पीने की भी वजह से हो जाते हैं। कभी कभी ये सूजन गाल ब्लैडर में भी हमारे आ जाते हैं। गाल ब्लैडर में इसलिए आते हैं क्योंकि हमें कभी बचपन की चोट या पेट में चोट अंदरूनी लग जाती है, तो उसकी वजह से वो घाव बन जाता है और सूजन का रूप धारण कर लेता है। और उसकी इलाज के लिए हम लोगों को ग्लूकोज जैसे RNA DNA आदि की आवश्यकता पड़ जाती है। चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दिया है। एक जानकारी मैं और चाहूँगा कि आंत कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को वोमिटिंग की शिकायत हो जाती है ना? हाँ,
ये कैसे होता है? सर ये वॉमिटिंग की शिकायत इसलिए होती है क्योंकि जो हमारा पाचन तंत्र है वो अच्छे से प्रक्रिया को कर नहीं पाता है, तो जिस वजह से उन्हें जो भी वो कुछ ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में या किसी भी रूप में, तो वो अच्छे से पचा नहीं पाएगा, इसी वजह से उनको वॉमिटिंग की शिकायत हो जाती है। और ये भी एक प्रकार का सूजन, और इस मतलब वॉमिटिंग की पहचान है कि असली जो सूजन है वो गाल ब्लैडर में, और इससे जो पानी की महक या खाने की महक भी अच्छी नहीं आती है। चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दिया है और मुझे उम्मीद है कि इनकी जानकारी को आप स्वीकार करेंगे और फिर अपने स्वास्थ्य को ध्यान देंगे। चलिए, बहुत बहुत, क्या नाम है आपने बताया? अंशिका शुक्ला। बहुत अच्छा। चलिए, रोकिए।